How this Visra is kept in a plastic bottle? Must have been kept in formally wrapped. और अगर होते हैं तो फिर उसको प्लास्टिक की बोतल में रखने का क्या मतलब है? तो खाने में क्या बाढ़ आ गई थी? अगर कांच की बोतल में रखा तो रखो तो आप एक होगी कि साहब वो तो फूट गई, कांच की बोतल फूट गई, अलमारी गिर गई और कांच की बोतल फूट गई। अब देखिए ना, एफआईआर भी आप 2 साल बाद इस केस में रजिस्टर कर रहे हैं तो क्या है? ये गलत एविडेंस है सर। आफ्टर द सेकंड फाइलिंग द सुप्रीम कोर्ट में बेल पहले फाइल किया, थर्ड डेट एप्लीकेशन यहाँ पर पहले पेंडिंग थी सर, और उसके बीच में वो सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड से जाएगा, लीगल एड में का डिले तो वो देयर आवेदन तो पूरा। और आपने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई लिबर्टी नहीं ली कि दैट यू कैन अगेन रिन्यू योर प्रेयर बिफोर द हाई कोर्ट? व्हाट इज इट? Sir, last time report was called in the histopathology report, sir, that it was he children because towards the top. Yes. Who is responsible for? सर ये 2022 की घटना है सर। दिसंबर 2022 में जब पानी भरने के कारण वहाँ पर चूहों से दूसरा थे 28 मामलों की नष्ट हो गई। उसकी नंबर रिपोर्ट दर्ज करी गई थी, और उसमें जो थाना प्रभारी और जो उस समय मालखाना प्रभारी थे इनके खिलाफ घाटी जांच खड़ी करी गई सर, और वो फैसला नहीं हो सकती। ये तो विसरा आपने कायम रखे सर विसरा जिस प्रकार से जो सोल्यूशन में भर करके देते हैं डॉक्टर्स, उसी को प्रिजर्व करके रखा था। प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक की बॉटल की, प्लास्टिक की बोतल? और उसको मालखाना रूम में रखा गया था। घटना 2021 की थी ऑलरेडी। घटना 2021 की थी, 25/8/2021 को डेथ हुई थी। और उसकी और वो ये डिस्ट्रॉय कब हुई है? 2022 2022 और सर जो एफआईआर लॉन्च तक आप इतने दिन तक आप क्यों रखे हुए थे? सर उसके लिए भी सर एक्चुअली 498 डेज बाद में एफआईआर हुई थी सर, जनवरी 2023 में। तो उसके लिए भी एक शोकॉज नोटिस एंड प्राथमिक जांच जारी करी गई थी, जो कि जांच में अंदर उसमें भी जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेथ हुई है, कब हुई है डेथ? 25/8/2021। 25 अगस्त। एफआईआर वाज लॉन्च्ड ऑन सर 23 में हुई है सर, 2023 में, जनवरी 23 में। जनवरी 23। यस मैम सर, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई सर एफआईआर जो लॉन्च है। So there are two FIRs in CFI. Who means first was The first was lost on 22 of August 2021, and that is under 22 कहाँ से हो गई? 25/8 की तो घटना बता रहे हैं ना। नहीं सर सर, 25/8 को डेथ हुई थी सर। डेथ हो गई तो 21/8 को उसके साथ में घटना हुई थी, मैंने मारपीट 21/8 को हुई थी, और 4 दिन बाद उसकी डेथ हुई। 21/8/21 को इसकी FIR जो लॉन्च हुई है वो 498 है, 323, 294 और 506 में हुई है। डेथ कैसे हुई? सर इसकी जो डेट का कॉज है, जेयर फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि एज पर द पीएम देयर इज अ सिम्पटम इज कॉल्ड फॉर जॉइंटिस। और जो सेकंड एफआईआर है वो 302 में सर आफ्टर 498 डेज इज रजिस्टर आफ्टर द डायरेक्शन से। तो फॉर्मल सोल्यूशन में दिया गया था सर, बट प्लास्टिक बॉटल में रखा हुआ था और मालखाना में उसको स्टोर करके रखा गया था। इस प्रकार से अपने हमको मिलता है सर, उसी प्रकार से स्टोर करते हैं, और वो चूहों के द्वारा सर उसमें डैमेज किया गया था। इसके ऐसे 28 अन्य विसरा हैं सर, उनके साथ भी डैमेज हुआ है। सर इसमें डॉक्टर की स्टेटमेंट की लिबर्टी दी थी, डॉक्टर की स्टेटमेंट हुए मानी, उसमें करीबन 11 इंजुरी है मैम, और पेज नंबर 18 पे देखिए मान लो इसमें एक आई विटनेस है मान लो 14 साल की बच्ची मान लो, उसकी स्टेटमेंट हुआ, उसने स्पेसिफिक बोला कि मेरे सामने मेरे मौसा जी ने मारा और अभी तो पहले तो हम इस पे बात कर रहे हैं अच्छा। whether this formaldehyde has any reaction with the plastic. For that I think we need to consult an expert sir. प्लास्टिक में कुछ रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और अगर होते हैं तो फिर उसको प्लास्टिक की बोतल में रखने का क्या मतलब है? It would already influence the final result. तो थाने में क्या बाढ़ आ गई थी? सर हर साल जब बरसात का मौसम आता है तो थाने में मालखाना और वहाँ पर पानी भर जाता है। कई बार ये परिस्थिति बनती है जहाँ पर कई चीज़ें डैमेज होती हैं सर,
इस बार भी पानी भरा था और 2022 में भी पानी भरा, जिसके कारण कुछ प्रकार का डैमेज पाया गया था। अब हमने सर उसको शिफ्ट किया था दूसरे मालखाना में सर, और सैनिटाइज और सील करके रखते हैं सर, ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। और एक नया प्रपोजल भी बनाकर भेजा है सर नए श्रीनगर थाने के लिए सर, तो जल्दी वो अगर अभी अप्रूव हो जाएगा सर तो नया थाना बन जाएगा और बेटर तरीके से प्रिजर्व कर पाएंगे। और अगर कांच की बोतल में रखा तो आप एक होगी कि साहब वो तो फूट गई, कांच की बोतल फूट गई, अलमारी गिर गई और कांच की बोतल फूट गई। अब देखिए ना, एफआईआर भी आप 2 साल बाद इस केस में रजिस्टर कर रहे हैं, तो क्या है? The delay has been sought for an explanation sir. इसमें सर एक्चुअली पहले एक 498 ए की एफआईआर हुई थी सर, देन उसके बाद डेथ हुई थी, देन मर्ग पंजीबत करने के बाद में ये डिले हुआ सर। डिले का एक्सप्लेनेशन सॉर्ट किया गया है कि क्यों इतना डिले हुआ है, एंड जो संबंधित अधिकारी जो इसकी जांच कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी जांच शुरू की जा रही थी। कौन है संबंधित अधिकारी? सब इंस्पेक्टर सुरेश मेहता सर। नितिन श्री आपका नाम? सर अभिनय विश्वकर्मा सर, डीसीपी जोन 2। अजय विश्वकर्मा डीसीपी जोन 2 सर। जोन 2, अलॉन्ग विथ आप? यतीश लाल, नहीं वो सॉरी सर चंद्रकांत पटेल, थाना प्रभारी विजयनगर। so and so on a query made by this court, the last date of query, it is informed that the bottles in which the viscera was kept were plastic bottles, and not only the present case, but other 28 bottles. 28 केसेस के विस्तार नष्ट हुई है। इस पे रिप्लाई ये रिप्लाई बनाया ही नहीं बताया दिखाई। सर इसका जो पीएम रिपोर्ट है इसमें अगर आप देखेंगे, एक मिनट, अभी मेरिट पे नहीं आया। सर इसमें नॉट ओनली द विसरा, द टिश्यू, सैपलिन, लीवर, होल हार्ट, ये भी प्रिजर्व किया गया, दैट इज मेंशन इन दैट. It is not possible that all the things are preserved in the plastic bottle itself. So should I record your statement that the bottles were of plastic? ऐसा है, for example, evidence of दिखाई। the hospital administration really provides us with these cans and the bottles to preserve the resource. Which led to the destruction of the evidence collected during the course of investigation, and thus the histopathological report could not be obtained. पर ये तो कायदे से तुरंत ही आपको भेज देना चाहिए। इसी का डिले का सर एस्टिमेशन सॉर्ट किया गया था, उसकी जांच चल रही थी। It is also committed that 2 persons department inquiry has been initiated against whom? Sir, the investigating officer रविंद्र Sir, सिंह the then TI was Ravindra Singh Gurjar. एंड उप निरीक्षक सुरेश चंद्र मेहता। क्या नाम बताया? तात्कालिक मालखाना प्रभारी है मानो रविंद्र सिंह गुज्जर। रवि सिंह गुर्जर एंड यस मैडम। और ये वो है थाना प्रभारी मानो, और तात्कालिक मालखाना प्रभारी है सुरेश चंद्र मेहता। It is also committed that the department has already taken note of the airport destruction of evidence, and now the material seized. Malkhana has been changed, shifted to some other place. Malkhana has been shifted, sir. We take extra precautions to sanitize it and seal it, sir. Shifted to other place, and extra precaution is being taken to sanitize and seal the area. और मेरिट पे क्या है? The merit the case is that इसके ऊपर डंडे से मारने का एलिगेशन है, और all 4 injuries were normal in simple in nature, और डॉक्टर stated that कि इन इंजुरी से डेथ कॉज नहीं हो सकती है। और सब पीएम रिपोर्ट देखेंगे तो पीएम में ये सिम्टोमेटिक इसमें आया है लॉजिक that splenomegaly present within 372 gm and the kidney slightly enlarged, so that is the cause of आप कहाँ the PM report पर फाइल किया आपने? नहीं डॉक्टर फाइल दिखाइए यार, पीएम रिपोर्ट दिखाइए। यस सर।
कहाँ पर है इसमें? लॉर्डशिप इसमें द लास्ट पेज नंबर 5 लॉर्डशिप Top 30. 5 इसमें देखिए 11 तो कंटिन्यूअस ही है भाई। तो लॉर्डशिप दीज आर ऑल लेफ्ट रिस्ट जॉइंट लेफ्ट, ये इसमें डेवलप। और सर इसका जो एमएनसी आप देखेंगे, दिस ओनली द 4 इंजुरीज वर देयर एंड स्वेलिंग एंड टेंडर ओनली। वो कहाँ है एमएससी? सर एमएनसी इज देयर। एमएससी में केवल 4 इंजरी है। Swelling on the present head parietal, second swelling on tender over elbow, and third is lacerated on the lip, lower lip inside. फरियादी मुंह में, सिर में, हाथ में चोट आना बता रही है पति द्वारा मारने पर। So no body injury, no fracture is there, and therefore the doctor stated, or we get the liberty in the earlier कि after the statement of the claim doctor then. यस, आपका क्या कहना है मिस्टर लाट? डॉक्टर का जो है फोटो पेज नंबर 19 में, पेज नंबर पेज नंबर 19 90। ऑफ योर ऑब्जेक्शन। यस, मृत्यु का कारण अनिर्णित है। मृतिका के शरीर पर कुंद वस्तु द्वारा चोटों के साक्ष्य मौजूद हैं जो कि 3 से 5 दिन पुरानी है। टोटल 11 चोट है मर्डर्स में। ये आपके सुप्रीम कोर्ट में हो गया गया? यस मैम, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया चुका है। थर्ड बेल में इन्होंने वो कोर्ट को बताया भी नहीं बताया सर, नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये गलत एविडेंस है सर। आफ्टर द सेकंड फाइलिंग द सुप्रीम कोर्ट पर बेल पहले फाइल किया, थर्ड बेल एप्लीकेशन यहाँ पर पहले पेंडिंग थी सर, और उसके बीच में वो सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड से जाएगा, लीगल एड में का डिले तो वो देयर आवेदन तो और पूरा। आपने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई लिबर्टी नहीं ली कि दैट यू कैन अगेन रिन्यू योर प्रेयर बिफोर द हाई कोर्ट? इशू लॉजिक इसमें देखेंगे सर आप ये बट हाउ द हाई कोर्ट कैन अगेन override the order passed by the Supreme Court? So Supreme Court has stated said that I am not inclined to interfere in any order. There is nothing any on merits. And Lordship, जो Supreme Court में filing है, that is on date filed on 20th January 2024. और जबकि जो third application यहाँ जो file हुई थी, that is on 5th January 24. The same analogy has to be applied, which is applied in the High Court and the District Court. Whenever an application is rejected by this court, even as withdrawn or without adverting on the merits, the trial court does not pass any order. Lordship, but यहाँ पर third application pending थी, legal aid में पुराने order. चलिए थर्ड भूल जाइए, इसमें अब क्या करें जब when you have not taken any liberty from the Supreme Court? Sir, the Supreme Court stated that we are not inclined. And you should have taken the liberty. The liberty is granted from this court only, Lordship, after the Supreme Court. This was the issue, Lordship. But at that time, this order of the Supreme Court was not brought to the knowledge of this court. यस मैम, इसीलिए पेज नंबर 16 में लगाया ऑब्जेक्शन में सुप्रीम कोर्ट। वही So you cannot take advantage of that liberty. Lordship, we are not the counsel there in the High Court. He is not aware that the matter is pending for earlier application challenging before the Supreme Court. Supreme Court में बाद में लगा है application यहाँ पहले. Or you show me a judgment of the Supreme Court where such a dismissal by the Supreme Court is of no consequence and the person can renew his prayer before the High Court or the trial court also. Lordship, if any point is on merit, it is straightway we have the right to go there in the apex one. But if there is nothing to be challenged in the merits, then it is come to the court. Or Lordship, this is the fault of the legal aid authorities, Lordship, because they are giving late applications, or therefore that is move on, and this person is come from the legal aid itself. He is not aware about that where the matter is pending. But your application is liable to dismiss only on the ground that you have not taken any liberty from it. Supreme Court's counsels are not aware about this here, and where is the counsel are not aware about the text. This is the only problem. And since last Lordship, 6 January 2023, he is under arrest. And he is having no all Lordship. इनका आपस में हाथापाई हुई है, इसकी प्रॉपर्टी पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, बाइक और और एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि लीगल एड से गया है, दूसरी प्रॉपर्टी भी है। सर इसमें आवेदन दिया है
हैं? सर प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी है ना उसकी। उसकी प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहा था उसी का तो विवाद था लॉजिक, और उसमें विजयनगर थाने में इससे पहले वो एक्यूज भी आवेदन दे चुका है और चलिए ठीक है, करवाया। आई विल पास द ऑर्डर। उसमें विटनेस आई विटनेस उसके बयान आए हैं हमारे। आई विटनेस स्पष्ट कहा है। मेरा नंबर 1 में मानो, मैं वीसी के माध्यम से वीसी से उपस्थित आरोपी अंसार अहमद को जानती हूँ। मेरे मौसा जी मृतिका मेरी मौसी है। 21/8/2021 की बात है कि शाम 4 बजे के आसपास की बात है और मेरे मौसा जी उनके घर पर थे, तभी आरोपी अंसार आ गया, मेरी मौसी से झगड़ा करने लगा। पास में रखे डंडे को उठाकर मेरी मौसी को डंडे से बहुत मारा। आरोपी ने मेरी मौसी को सिर पर भी मारा था, जिससे मेरी मौसी वहीं गिर गई थी। तो आरोपी मेरी मौसी के सीने पर चढ़ गया, जिसमें बाद में मेरी मौसी पलटी तो उसकी पीठ पर चढ़ गया और उससे मार रहा था। और आरोपी ने मेरी मौसी के शरीर में से खून निकलने लगा। जब मैं बचाने गई तो मुझे कहा कि तू हट जा, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। He was residing with the applicant only at the time when the incident took place. मतलब इस पर Divorce case भी pending है लॉर्डशिप। He was not residing with him. इस पर ऑलरेडी सेकंड मैरिज कर चुका है मतलब। और सर 33 साल बाद वो डाउरी का एलिगेशन लगा करके और उसने एफआईआर रजिस्टर कराई है। डॉक्टर आपका 35 चलिए ठीक है, I'll pass you. Next.